हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मेरे दोस्त एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका वृत्त। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा। अब देखिए इसमें जो है प्रश्नावली के जो प्रश्न है उनको स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले जो नाम आ रहा है वृत्त, तो वृत्त के बारे में मेरे दोस्त आपने क्लास 9 में 8 में जरूर कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो वृत्त का एक नॉर्मल सा सिंपल सा डिफिनीशन होता है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं से मिलकर बनी हुई ऐसी आकृति जिनकी सभी बिंदुओं से दूरियां एक निश्चित बिंदु से समान हो। ठीक है, जैसे कि मेरे दोस्त अगर मान लूँ मेरे दोस्त वृत्त का कि एक केंद्र एक निश्चित बिंदु यह है और यहाँ पर क्या है कि एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, ऐसे बनाते हुए हम चले जाएं तमाम ऐसे बिंदु मेरे दोस्त जो है ऐसे हम बनाएं, ध्यान से समझिएगा। तो एक वृत्त बनेगा। मान लीजिए वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी अगर समान रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो वृत्त समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि बहुत पहले आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है पिछली कक्षाओं तक। अब देखिए यहाँ पर हमें जो पढ़ना है ना, तीन चीज़ों के बारे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या? एक जो वृत्त मैं मान लीजिए यहाँ पर बना देता हूँ मेरे दोस्त, एक वृत्त बनाता हूँ। सबसे पहले एक वृत्त बनाता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। वृत्त के जैसा कुछ लग रहा होगा, एकदम सही से नहीं बन पाएगा मेरे दोस्त डायग्राम, ठीक है। उसके बाद से एक और वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है। एक और बनाना पड़ेगा, तीन बनाता हूँ, उसके बाद से समझाता हूँ आप लोग को मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, बन गया कोई? समझिएगा मेरे दोस्त। अब एकदम एक गोल तो नहीं बना हुआ है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन समझने लायक तो बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अगर कोई रेखा मेरे दोस्त, अगर कोई रेखा इस वृत्त के दूरी से थोड़ी सी चली जाती है, ये वृत्त है मेरे दोस्त, मान लीजिए इसका केंद्र ए है, ये ओ है, ठीक है। इस वृत्त से कुछ दूरी पर जाती है तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्षी रेखा। क्या मेरे दोस्त? अप्रतिच्छेदी, ठीक है, अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, इसका उपयोग अभी जब हम पढ़ेंगे मेरे दोस्त तो और अच्छे से समझेंगे क्या कि और तो अप्रतिच्छेदी रेखा जो मेरे दोस्त वृत्त को बिना संपर्क में चली जा रही है उसे अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला जो आता है, मान लीजिए एक ऐसे रेखा हम खींच दें जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए। ये जरूरी नहीं है मेरे दोस्त आपको यहीं पर लेना है, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि वृत्त को सिर्फ और सिर्फ स्पर्श करे। यहाँ पर थोड़ा सा अंदर से ये बन गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे मेरे दोस्त, तो इसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श क्या? स्पर्श रेखा। और जहाँ पर टच करती है तो उसको कुछ न कुछ हमें नाम देना पड़े, उस बिंदु को नाम देना पड़ता है। मान लीजिए हमने पी नाम दे दिया तो इसको हो जाएगा, आप कह सकते हैं पी स्पर्श, पी स्पर्श रेखा, पी स्पर्श बिंदु। रेखा मत कहिएगा, रेखा जी को मत बुलाइएगा, बिंदु जी को बुला लीजिएगा। ठीक है, सिंपल चीज है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर एक और कंडीशन आया। पहले कंडीशन में हमने क्या किया कि वृत्त को लिया और साथ में एक ऐसी रेखा ली जो आपसे वृत्त से कहीं पर भी टच ना रहे। दूसरा जो लिया हमने, वृत्त को मान लिया स्पर्श कर रहा है। तीसरा मान लेंगे कि वृत्त को दो भागों ऐसे कुछ काटते हुए जा रहा है, उसके बीचों बीच से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, कहीं से भी जा सकता है। तो इसको क्या कह देंगे? तो इसको बोलते हैं मेरे दोस्त छेदक रेखा। क्या? छेदक रेखा, क्योंकि यह छेद करते हुए चला गया इसलिए छेदक रेखा बोलते हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में मेरे दोस्त आप लोग अच्छे से समझ जाइए, सीख जाइए, क्योंकि इन्हीं के बारे में आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, पहले कंडीशन में अगर कोई वृत्त है उससे बिना स्पर्श किए हुए कोई रेखा जा रही है मेरे दोस्त, तो उसे अप्रतिच्छेदी रेखा, स्पर्श कर रही है स्पर्श रेखा या फिर स्पर्श बिंदु जो जिस बिंदु पर कर रही है। ठीक है, अगर मेरे दोस्त उसके बीचों बीच से जा रही है या कहीं से भी जा रही है, यानी कि दो बिंदुओं पर कट कर रही है, तो उसे बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें देखिए डायरेक्ट प्रश्नावली के प्रश्न कर सकते हैं। उसके पहले एक बहुत ही सुनहरा प्रमेय है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायरेक्ट आपका प्रमेय जो है एग्जाम में पूछता है, इतना ध्यान रखिएगा। हर साल ऑलमोस्ट वो प्रमेय आया है किसी न किसी सेट में, क्योंकि 7 से 8 सेट में हमारे पेपर होता है, ये आपको पता होगा मेरे दोस्त। नहीं पता है तो जानिए, 7 से 8 सेट में आपका पेपर होगा, जिसमें से मानकर ही चलिएगा कि एक सेट में तो वो आएगा। ठीक है, यह आपको मानकर चलना है मेरे दोस्त। तो मैं इसको मिटाकर
प्रश्नावली 10.1 के जितने भी प्रश्न हैं, 3 ही 4 प्रश्न, बहुत ज़्यादा प्रश्न उसमें है नहीं, उनको करने से पहले उस प्रमेय को बताता हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, तो ध्यान से देखिएगा। यह चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं पर भी कुछ भी समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें प्रमेय जो 10.1 है उसको हमने नोट किया है, जो स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर बना भी दिया है कुछ चीज़ों के बारे में, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छा खासा समय हमारा चला जाता, और डायग्राम है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक वृत्त बनाना है, और यह जो रेखा जा रही है इसे स्पर्श रेखा बोलते हैं, और जिस बिंदु पर टच करे उसे स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें बोल रहा है कि स्पर्श रेखा या स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या यहाँ से यहाँ को मिलाएंगे तब जाकर मेरे दोस्त मिलेगा। त्रिज्या क्या होता है, तो लंब होता है इस स्पर्श रेखा पर। बस इसे प्रूव करना है मेरे दोस्त। हमें क्या प्रूव करना है कि यहाँ पर से जो इधर से त्रिज्या आ रही है ना इधर, तो यह 90 अंश के कोण पर है। यह हमें क्या करना है मेरे दोस्त, प्रूव दैट करना है। यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है आपका प्रमेय है, इतना ध्यान रखिए। इसमें दो प्रमेय दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायरेक्ट आपका यह प्रमेय ही पूछता है, बहुत सारे सेट में पूछता है, और मानकर चलिएगा मेरे दोस्त यह आपका जरूर आएगा, किसी न किसी सेट में आएगा। लेकिन अब किस सेट में आएगा वो आपके ऊपर है, आपकी किस्मत के ऊपर है, कहने का मतलब इतना है, ठीक है मेरे दोस्त। हमें इसे क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले देखिए मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। दिया क्या क्या है उसको सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। तो दिया है आपका, ठीक है। कभी भी प्रमेय का प्रूफ करने का एक तरीका होता है, मैंने त्रिभुज में प्रमेय को प्रूफ कराया था, वहां पर बताया भी था। दिया है आपका कि ओ रुकिए, वृत्त ओ, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हाँ, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, और XY स्पर्श रेखा है, यह दे रखा है मेरे दोस्त। सिद्ध क्या हमें करना है, प्रूफ दैट क्या करना है, तो सिद्ध करना है आपको, पता तो चली गया होगा मेरे दोस्त, जानकारी तो ये क्या होगा कि सिद्ध करना है। सिंपली अगर देखें यहाँ पर कि OP लंब है, यह OP लंब है XY पर, यह हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोला स्टेटमेंट में कि जब भी हम मेरे दोस्त वृत्त के स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पर वृत्त के केंद्र से त्रिज्या डाले मेरे दोस्त, वृत्त के केंद्र से त्रिज्या को खींचे मेरे दोस्त, तो सिंपली वो 90 अंश का कोण बनाएगा। स्टेटमेंट का मतलब यह है, प्रूव करना है हमें सिंपली, ठीक है। तो इसको समझिए मेरे दोस्त। मान लीजिए आपका कोई एक ऐसे रेखा है, क्या है मेरे दोस्त, रेखा है, और यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, यह मान कर चलिएगा, ठीक है। तो आप खुद एज्यूम कीजिएगा मेरे दोस्त, अगर हम क्या करें, यहाँ से इस रेखा को मिला दें, और इस रेखा का नाम मान लीजिए दे दिए P, इस रेखा जी का नाम दे दिया हमने P मेरे दोस्त, इसको मान लीजिए Q, यहाँ पर भी एक रेखा खरीद दीजिए, खींच दिया, या आप मान लीजिए A है, ये B है आपका, यहाँ पर एक सीधी में रेखा खरीद दिया C है मान लीजिए, यहाँ पर एक खींच दिया D है, यहाँ पर खींच दिया E है, यहाँ पर एक और रेखा खींच दिया EF है। ऐसे तमाम इस बिंदु से इस रेखा पर मेरे दोस्त, यह जो लाइन है इस पर रेखाएं खींची जा सकती हैं, मिलाई जा सकती हैं, ये आपको दिख रहा होगा सिंपली, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन मेरा यह है मेरे दोस्त कि इसमें से सबसे छोटी रेखा कौन होगी, या फिर इस बिंदु से इन सभी बिंदुओं में जो ABCDEF जो मिल रहा है, इन सभी बिंदुओं में न्यूनतम दूरी किसकी होगी, आप बताइएगा मेरे दोस्त कि इन सभी बिंदुओं में बिंदु P से न्यूनतम दूरी किसकी होगी मेरे दोस्त। तो आप कहोगे सर जो आपका सबसे नजदीक होगा ना, वह आपका इस बिंदु से इस रेखा पर लंब होगा, वही होगा। सबसे न्यूनतम दूरी इसी की होगी, न्यूनतम दूरी मेरे दोस्त इसी पॉइंट की होगी। कौन से, तो आपका PC की होगी, और किसी की नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बिंदु P से हमने C पर लंब डाला है, और लंब डालेंगे तभी जाकर यहाँ पर सबसे न्यूनतम दूरी निकल कर आएगी उस रेखा की,
ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो P से C की दूरी और P से B की दूरी देखोगे तो P से B की दूरी अधिक हो जाएगी P से C की दूरी से। सिंपली इतना ध्यान रखिएगा। तो वही चीज़ है कि P से C की दूरी मेरे दोस्त सबसे न्यूनतम दूरी होगी, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर PC होगी न्यूनतम दूरी। क्यों हो रहा है? तो क्योंकि मेरे दोस्त इस बिंदु से इस रेखा पर लंब पड़ रहा है, तो उसी चीज़ को हमें ध्यान में रखकर चलना है। इसके लिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? रचना करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, रचना जी को लाते हैं। रचना किसी लड़की का नाम नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पर रचना हमें हर एक प्रमेय में करना पड़ता है। ये मत समझिएगा कि किसी चाहने वाले का आपका नाम है रचना, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो रचना जी को लाते हैं और सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। कैसे? यहाँ पर क्या करेंगे ना, XY जो रेखा है इस पर यहाँ पर मन करे तो यहाँ पर है मेरे दोस्त, थोड़ा सा दूर लेता हूँ, Q एक बिंदु में ले रहा हूँ और O से Q को मिला दे रहा हूँ। उस चीज़ को नोट करूँगा जो चीज़ मैंने किया। यहाँ पर स्पर्श रेखा XY पर, ठीक है, स्पर्श रेखा XY पर बिंदु Q लिया तथा बिंदु O को Q से मिलाया, ठीक है। इसको नोट कीजिए पहले। मैंने कहा रचना में स्पर्श रेखा XY पर बिंदु Q लिया तथा बिंदु O को यहाँ पे लिख दीजिएगा, Q से मिलाया, ठीक है। हमने वह काम किया। अब कुछ न कुछ दिखेगा मेरे दोस्त। क्या दिख रहा होगा? सबसे पहले उसको नोट कीजिए। अब देखिए मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर उपपत्ति लिखेंगे। क्या? उपपत्ति, प्रूफ। इंग्लिश में प्रूफ बोलते हैं, हिंदी में उपपत्ति, ठीक है। जब भी प्रमेय करते हैं मेरे दोस्त ऐसा लिखते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी लिखना है और कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, थ्योरी के सहारे होने वाला। यहाँ पर नोट करेंगे कि Q बिंदु क्या हो रहा है मेरे दोस्त, Q बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है। वृत्त के, वो तो कहोगे सर दिख ही रहा है, बाहर स्थित है। अतः क्या मेरे दोस्त, अतः केंद्र से, वृत्त के केंद्र से लिखिएगा, वृत्त के केंद्र से, ठीक है, समझिएगा बात को। वृत्त के केंद्र से बिंदु OQ की दूरी, बिंदु OQ की दूरी त्रिज्या से सदैव अधिक होगी, त्रिज्या से सदैव अधिक होगी। यह तो होगा मेरे दोस्त ना। मैंने कहा कि बिंदु Q बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है। यह जो बिंदु है Q वृत्त के बाहर स्थित है, दिख रहा है, ठीक है। अतः वृत्त के केंद्र से बिंदु OQ की दूरी, वृत्त के केंद्र से मेरे दोस्त OQ की जो दूरी हो जाएगी वो त्रिज्या से सदैव अधिक ही होगी ना, होगी कि नहीं मेरे दोस्त। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, OQ बराबर, OQ से बड़ा है, OQ बड़ा है किससे? त्रिज्या से। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे आराम से, समझ में आया? OQ बड़ा है किससे? तो मेरे दोस्त त्रिज्या से। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जबकि मेरे दोस्त यहाँ पर दिख रहा है, नोट भी कर सकते हो, जबकि OP बराबर है त्रिज्या के, है कि नहीं मेरे भैया? O से P की लंबाई, O से P की लंबाई, 90 अंश अभी प्रूफ नहीं हुआ है, मैंने बताने के लिए ऐसे कर दिया था। O से P की लंबाई में दोस्त आपका त्रिज्या के बराबर ही है ना, क्योंकि क्या है कि एक वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो बस एक बिंदु पर टच करता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, जो स्पर्श केंद्र से जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है, उसकी जो लंबाई होगी त्रिज्या के ही तो बराबर होगी। सिंपल सी बात है, केंद्र से स्पर्श बिंदु की जो लंबाई होगी त्रिज्या के ही बराबर होगी ना, सिंपल सी बात है, यही है स्पर्श बिंदु। तो यहाँ से इसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर सिंपली नोट कर सकते हैं हम लोग। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर इसी प्रकार भी लिख सकते हैं कि OQ इज ग्रेटर देन OP के, क्योंकि त्रिज्या दोनों
यहाँ पर भी त्रिज्या, यहाँ पर भी त्रिज्या, करेंगे तो OP बड़ा हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं मेरे दोस्त बराबर है त्रिज्या इसके। ठीक है, तो ऐसे आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, मैंने कहा कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया जो कि OP से बड़ा है। आप इस रेखा पर जो स्पर्श रेखा है मेरे दोस्त, कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए, वो आपकी त्रिज्या से छोटी होगी। ठीक है, यहाँ पर नोट कर सकते हो। इसी प्रकार समझिएगा मेरे दोस्त, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, P के अतिरिक्त, क्या मेरे दोस्त, P के अतिरिक्त रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा XY पर OP P के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं पर लिखिएगा। ठीक है ना, स्पर्श रेखा XY पर, XY के अन्य सभी बिंदुओं पर, XY के अन्य सभी बिंदुओं पर। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। मैंने कहा इसी प्रकार P के अतिरिक्त स्पर्श रेखा XY के अन्य सभी बिंदुओं पर OP से, ठीक है, रेखा लगा दीजिएगा, रेखा, इसके आगे लिखना है, रेखा OP से दूरी अधिक होगी, अतः OP स्पर्श रेखा XY की न्यूनतम दूरी है, XY की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैंने कहा था ना थ्योरी सिर्फ और सिर्फ लिखना है, ध्यान समझिएगा। इसी प्रकार P के अतिरिक्त स्पर्श रेखा XY के अन्य सभी बिंदुओं पर रेखा OP से दूरी अधिकतम होगी, अतः OP स्पर्श रेखा XY की न्यूनतम दूरी है। समझिएगा मेरे दोस्त, अगर मेरे दोस्त यहाँ पर हम पॉइंट ले लें, यहाँ पर पॉइंट ले लें, यहाँ पर पॉइंट ले लें, यहाँ पर मल्टीपल जगह पर हमें यह जो पॉइंट हमने माना है वो मान सकते हैं, लेकिन आपको यह समझना है सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट का मतलब इतना है कि O से जो P तक की दूरी है उससे कम ही होगी ना, त्रिज्या से तो कम ही होगी ना, क्योंकि यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे और बढ़ जाएगा, आपकी त्रिज्या से तो बड़ी हो जाएगी क्योंकि बाहर आ जा रहा है ना सिंपली। तो जिसकी वजह से यहाँ पर सिंपली उस चीज़ को मैंने नोट भी किया है। इसी प्रकार P के अतिरिक्त स्पर्श रेखा XY के अन्य सभी बिंदुओं पर रेखा OP की दूरी, ये OP रेखा OP दूरी अधिक होगी, OP से अधिक होगी, रेखा OP से दूरी अधिक होगी। ठीक है, यहाँ पर से छूट गया, से लिख दीजिएगा, होगी, अतः OP स्पर्श रेखा XY की न्यूनतम दूरी है। इस चीज़ को मानना पड़ेगा हमें। इस प्रकार हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब न्यूनतम दूरी रहता है तो क्या होता है, लंब ही होता है, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं अतः। ठीक है, मैं ब्लैक वाले से लिखता हूँ, OP क्या है, OP लंब है किस पर, XY पर। यही प्रूफ करना था, हमने कर दिया मेरे दोस्त। कुछ देखिए अतरंगी सा है लेकिन सही प्रमेय है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय। आपको क्या करना है ना, समझ में नहीं आया तो 2-3 बार वीडियो को देखिए, और क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम यह कीजिएगा कि इसको खुद से 2-3 बार कर लीजिएगा, जब आने लग जाए तो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, और प्रश्नावली 10 पॉइंट में कुछ प्रश्न नहीं है खास, उसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, आई होप समझ में आया। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा प्रश्नावली 10.1 के जितने भी प्रश्न है मेरे दोस्त, सभी को हमने नोट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 4 प्रश्न है। कह रहा है पहला कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदुओं पर स्पर्श करती है, वही बताना है। ठीक है, तो आप मान लीजिए एक वृत्त ऐसे रहता है मेरे दोस्त, तो अगर हम इस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचे तो स्पर्श रेखा कितनी बिंदुओं पर टच करेगी इस वृत्त के, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम और मिनिमम टू मिनिमम 1 बार। कितना, तो 1 बार मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, उससे अधिक नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर उससे अधिक हो रहा है तो गलत आपने बनाया डायग्राम, सिंपल सी बात है। अगला कह रहा है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं,
वृत्त को दो बिंदुओं को परिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं मेरे दोस्त। तो मान लीजिए इस बिंदु और इस बिंदु पर एक रेखा स्पर्श कर रही है, कुछ ऐसे करेगी, तो इसे क्या कहेंगे, इस रेखा को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, छेदक रेखा। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, छेदक रेखा। ठीक है। अगला कह रहा है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की, ठीक है, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं वो बताना है। एक वृत्त है मेरे दोस्त, मैं इसको मिटाता हूँ, फिर से यहीं पर बताता हूँ क्योंकि जगह की कमी है, मैंने सारी चीज़ें तो भर दी लिखकर। ठीक है, तो ऐसे वृत्त है मेरे दोस्त, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींचे तो एक स्पर्श रेखा इसके समांतर इधर ही खींच सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे दोस्त यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचे हैं, अगर यहाँ पर ऐसे स्पर्श रेखा खींचे तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, यानी यह रेखा इस रेखा के समांतर, यह रेखा इस रेखा के समांतर। आप कहीं पर भी वृत्त में मेरे दोस्त खींचेंगे ना तो दो रेखाओं से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, दो रेखाओं से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर बोल रहा है ना, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो कितनी हो सकती हैं, तो दो। कितनी, तो दो मेरे दोस्त। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बस। अगला कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ मतलब जहां पर टच कर रहा है मेरे दोस्त, जहां पर वो छू रहा है एक दूसरे को ना, उसको क्या कहते हैं, तो उससे सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है। अरे भैया मान लीजिए रेखा बनाते हैं तो जहाँ पर ये टच कर रहा है, इस रेखा जहाँ टच कर रहा है इसको क्या बोलता है, स्पर्श बिंदु ही बोलते हैं। हमने सिंपल सी बात है, इसको बता भी रखा है। कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनंत हो सकती है मेरे दोस्त। आप खुद समझिएगा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यहाँ से भी स्पर्श रेखा हो सकती है, यहाँ से भी स्पर्श रेखा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जहाँ से मन करो वहाँ से खींच सकते हैं मेरे दोस्त। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अनंत है इसका आंसर। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। बाकी बचता है तीसरा और चौथा मेरे दोस्त, तो ये आपको खुद से करना है, कुछ तो आप लोग कीजिए मेरे दोस्त। तो इसको आप लोग, मैं हट जाता हूँ, नोट कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ पर्सनालिटी जो 10 पॉइंट ये था, एक ही वीडियो मात्र और मात्र कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त पर्सनालिटी 10 पॉइंट जो बी है, 10 पॉइंट जो भी है उसको स्टार्ट करूंगा मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया मेरे दोस्त। प्लीज़ अगर पसंद आए तभी जाकर, क्योंकि यहाँ तक देखें तो जरूर जो चीज़ें मैंने सिखाई वो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए मेरे दोस्त, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।